हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन। थ्री आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए बी, नेट ईएमएफ अक्रॉस ए बी। ये फिगर दे रखा है। देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपके एक जैसे सेल पैरेलल में कॉम्बिनेशन में अरेंज है, जैसे ऐसे एक सेल है, इसका ईएमएफ ई है, इंटरेक्शंस आ रहे हैं। फिर एक और सेल है, इसका ईएमएफ ई है, इंटरेक्शंस आ रहे हैं। फिर ऐसे ही एक और सेल है, ईएमएफ ई है और इंटरलेशंस आ रहे हैं। ऐसे आपके पास बहुत सारे सेल हैं, एन सेल है मान लो, ई है, इंटरलेशंस आ रहे हैं। ये ऐसे हैं और ये पॉइंट ए है और ये बी है, और इन दोनों पॉइंटों के बिटवीन आपको एक रेजिस्टेंस लगाए हैं, कैपिटल आर। ऐसे नेट ईएमएफ निकालना है। तो देखो, ये सेल और ये सेल और ये सेल और ये सेल, सारे सेल एक ही ड्रेस में करंट निकाल रहे हैं, और ये तीनों यहाँ पे मीट करके ये टोटल करंट हो जाएगी। फिर इधर से आके नहीं, ये डिवाइड हो जाएंगे आपके करंट। तो ये सब सपोर्टिंग कंडीशन में एक ही ड्रेस में करंट निकाल रहे हैं। तो इस वाली कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है ई इक्वलेंट का, नेट ईएमएफ, ये होता है E1/R1। पहले ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, है ना। तो E1/R1, E2/R2, E3/R3 and that dash En/Rn divided by 1/R1 plus 1/R2 and that dash plus 1/Rn। इतना इक्वलेंट ईएमएफ होता है। ये इक्वलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला है। और आर इक्वलेंट पैरेलल में, इसीलिए 1/R इंटरलेशंस का निकालें, 1/R1 प्लस 1/R2 and that dash 1/Rn। दिस इज अ इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन ये ईएमएफ है बेटा। अब ऐसे बच्चे सोचते हैं कि R1 R2, ये डेरिवेशन जब करते हैं तो यही आता है। अब हमारे इन सेलों का जो कॉम्बिनेशन किया जा रहा है वो एक जैसे आइडेंटिकल सेल का किया जा रहा है, तो सबका ईएमएफ सेम है, इंटरलेशन सेम है, E/R एंड सो ऑन। ई कितने टाइम्स? एन टाइम्स। मान लो ये एन सेल लगे थे, एन टाइम्स, डिवाइड बाई 1/R प्लस 1/R एंड डेड डैश एन टाइम्स। सोचो, अगर इन्हें 2 बार जोड़ें तो 2E/R आएगा, 3 बार जोड़ें तो 3E/R आएगा, तो n बार जोड़ें तो कितना आएगा? NE/R आएगा, डिवाइड बाई, इनको 2 बार जोड़ें तो 2/R आएगा, 3 बार जोड़ें तो 3/R, और n बार जोड़ें तो n/R। तो इससे देखो ये कैंसिल हो गई, तो नेट ईएमएफ ई आया। तो E इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना आया? E। तो एक कंसेप्ट आप सीधे सीख लीजिए। अगर आइडेंटिकल सेल पैरेलल में लगे हैं और सब एक ही डायरेक्शन में करंट ड्रॉ कर रहे हैं और पैरेलल में लगे हैं और आइडेंटिकल है, इंटरलेशंस भी सेम है, ईएमएफ भी सेम है, तो नेट ईएमएफ ई ही रहता है। एक सेल का ही, और कंबाइंड कर दोगे तब भी नेट ईएमएफ ई। हाँ, इंटरलेशन चेंज जरूर हो जाएगा। इंटरलेशन जो सेल बनेगा इन सबको कंबाइंड करके, ये इसका जो ई इक्वलेंट आएगा वो तो ई होगा, लेकिन जो आर इक्वलेंट होगा ये कितना होगा, यहाँ से निकालें, 1/R प्लस 1/R एंड सो ऑन एन टाइम्स। ये N/R, 1/R इक्वलेंट आया अभी, तो R इक्वलेंट इक्वल टू R/N, ये होगा बेटा। तो इसका इंटरलेशंस होगा R/N, और ये आपका किसी एक्सटर्नल रिलेशंस कैपिटल आर से जुड़ा हुआ, जिसमें जोड़ रखा है यहाँ पर कैपिटल आर। ये पूरा का कंबाइंड कर लेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर दिखाई देगा आपका। ईएमएफ तो दिखाई देगा E, और इक्वलेंट रेजिस्टेंस दिखाई देगा R/N, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो, इस क्वेश्चन को करें तो इसमें 3 सेल हैं, 3 10 10 10 के, तो आप इसे ई मान लो, इसे ई मान लो, और इसे भी ई मान लो, और इंटरलेशंस आर तीनों के, और 3 बार कर लो इस तरह को, इस फॉर्मूले को लगा लो। तो कितना लिखें? E/R प्लस E/R प्लस E/R, और यहाँ पे करें तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो ये हो जाएगा 3E/R, तीनों को जोड़ लेंगे तो, और ये हो जाएगा 3/R, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो E बचा, और E की वैल्यू 10 वोल्ट है। तो जो नेट ईएमएफ आया इनको जोड़ के वो 10 वोल्ट का आएगा। तो देखो, नेट ईएमएफ जरूर 10 वोल्ट का आएगा। जैसे एक सेल, इसको कंबाइंड कर लूँ तो नेट ईएमएफ जो ई इक्वलेंट आ रहा है
ये तो 10 वोल्ट का आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/3 या 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, दैट मीन्स 3/R। तो R इक्वलेंट जो आएगा ये R/3 और R की वैल्यू 3, इसलिए 3/1। इक्वलेंट रेजिस्टेंस 1 आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आएगा। तो इस तरह का ये ए और बी पॉइंट के अक्रॉस जो होगा वो ये होगा, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए 10 वोल्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।